जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर बात करते हैं एक्सेल। तो ये एक्सेल का पार्ट नंबर 3 वीडियो होगा जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेल खोलने के लिए एक विंडो के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ लिख देंगे एक्सेल, खुल जाएगा। तो एक्सेल खुल जाएगा। तो यहाँ मैंने कुछ डाटा लिख डाला है जिसमें से हम बात करते हैं, आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर यहाँ तक डिस्कस कर लिया। आज हम स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाते हैं और हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, यानी हाईलाइट करते हैं, उस सेल को हाईलाइट करते हैं जो बड़ा हो किससे, भाई जैसे मान लेते हैं 90 से जो बड़ा हो वो हाईलाइट हो जाए। या यहाँ से हाईलाइट करते हैं लेस देन, जो 35 से छोटा हो वो हाईलाइट। अब यहाँ भी किस कलर में हाईलाइट करना वो बताया गया, तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं, तो यहाँ से येलो में हो गया। फिर इसी चीज को यहाँ से हाईलाइट करते हैं बिटवीन, वह संख्या जो 45 और 50 के बीच में हो उसको हाईलाइट करते हैं। और इतने तरीके तो कलर यहाँ से दिया है, इतने तरीके से करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से हाईलाइट करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ से भाई फॉन्ट का यहाँ से डिजाइनिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से डिजाइनिंग वगैरह ले लेते हैं और उसका स्टाइल वगैरह यहाँ से स्टाइल वगैरह ले लेंगे, फॉन्ट का कलर वगैरह ले लेंगे। यहाँ डिजाइनिंग नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स कि फॉन्ट का डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली वही रहेगा। अच्छा, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल हो जाएगा और यहाँ से कलर हो जाएगा। उसके बाद फिल कलर पे आएंगे, यानी कि उस सेल में क्या फिल होके आएगा, रेड कलर। तो यहाँ से इस तरीके से ये हाईलाइट होके आ गया। इसी तरीके से हाईलाइट इक्वल, वह संख्या जो बराबर हो किसके, 77 के बराबर हो उसको हाईलाइट करते हैं और उसको यहाँ से कस्टम सेट पे जाके हम यहाँ कर देते, फिल में जाके हम कर देते ग्रीन, ऐसे ग्रीन हो जाए, ये हो गया। ओके। या फिर इसी तरीके से टेक्स्ट, वह टेक्स्ट जो कंटेन करता हो, यानी वह टेक्स्ट जो कंटेन करता हो क्या, जे, तो जो टेक्स्ट जे कंटेन करेगा उसी को यहाँ से हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये हाईलाइट हो गया। अब ये दिखा नहीं ऐसे, तो ये होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन, वह टेक्स्ट जो कंटेन करता हो, यहाँ से हम नाम लिख देते हैं जे, जो जे कंटेन करता हो उसको यहाँ से हाईलाइट कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेट में जाके। यहाँ से फॉन्ट का कलर हम कुछ दे रहे हैं, जैसे रेड दे दिया और यहाँ से फिल होके आया ग्रीन। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों हाईलाइट हो गया। ओके कर देंगे। अच्छा, इसी तरीके से और भी है, डाटा करेंगे, डाटा करेंगे और डुप्लीकेट डबल डबल जो वैल्यू हो वो हाईलाइट हो। इसी तरीके से टॉप 10 आइटम, यानी कि टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से टॉप 10 आइटम हाईलाइट हो जाएगा। अब कलर यहाँ से बदलना हो तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से टॉप 10%, टॉप 10% को हाईलाइट करना हो तो यहाँ से टॉप 10% हो जाएगा। ये दो। उसके बाद टॉप 10% हो गया तो यहाँ से बॉटम 10 आइटम, नीचे से 10 आइटम पे, तो यहाँ से हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, रेड बॉर्डर लगा देते, तो इसे रेड रेड बॉर्डर हो जाएगा, जैसे ये दो तीनों हो गया। इसी तरीके से यहाँ से बॉटम 10% तो नीचे से 10% को यहाँ से हाईलाइट करेगा। और कौन से कलर वगैरह भी यहाँ से करना चाहो तो कलर कर दो, रेड फिल कर देते हैं तो खाली रेड फिल होके आएगा, जैसे ये। अच्छा, तो यहाँ से हाईलाइट हो गया सेल और टॉप 10 आइटम, टॉप 10% ये भी हाईलाइट है। और डाटा बार वगैरह यहाँ से लेना हो तो यहाँ से डाटा बार वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कलर आइकन सेट वगैरह यहाँ से लेना हो तो यहाँ से कलर आइकन सेट वगैरह ले लेते हैं, कोई जिसमें से जो भी आपको समझ में आए यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आइकन सेट ये भी लेना हो तो इसमें से भी कोई एक ले सकते हैं, जो भी समझ में आए यहाँ से ले सकते हैं, तो ये हम ले लेते हैं ये। अब यहाँ देख रहे हैं जिसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा है उसको, उसका टावर के जो संख्या दिखा रही है उसका ज्यादा है, और जिसकी वैल्यू कम है, जैसे यहाँ 29 है तो इसका वीक दिखा रहा, ये स्ट्रॉन्ग टावर दिखा रहा तो ये वीक दिखा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से न्यू रूल अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से रूल बना सकते हैं, और क्लियर रूल जो रूल है उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। तो क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, तो यहाँ से रूल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मेट टेबल एज करेंगे तो इस तरीके से कुछ टेबल का फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, जो भी टेबल की फॉर्मेटिंग आपको समझ में आए यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से ये। अब इसमें से यहाँ से कुछ चेंज पहले कर लेते हैं कि ताकि थोड़ा सा दिखे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला ले लेते हैं।
सबसे पहले इसको समराइज विद पाइवट टेबल, यहाँ से पाइवट टेबल के माध्यम से समराइज कर देना। अब जैसे नेम चाहिए तो यहाँ से नेम ले लिया, हिंदी का मार्क चाहिए तो हिंदी का मार्क ले लिया, इंग्लिश का मार्क चाहिए तो इंग्लिश का मार्क, फिजिक्स का मार्क चाहिए तो फिजिक्स का मार्क ले लिया। अच्छा, उसके बाद साथ साथ यहाँ से रो मूव कॉलम लेवल तो इस तरीके से दिख जाएगा, या फिर यहाँ से जो भी यहाँ रो लेवल देखना तो इस तरीके से आपका ऐसे भी दिख सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से पाइवट टेबल हटाते हैं और यहाँ से शीट 1 पे चलते हैं, फिर से इसके डिजाइन पे आते हैं। अच्छा, रिमूव डुप्लीकेसी, डबल डबल वैल्यू जो होगी उसको रिमूव करने के लिए रिमूव डुप्लीकेसी पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। कन्वर्ट रेंज अभी बताते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट बाहर से डाटा लेने के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दे तो ऑनलाइन जब होंगे आप तो यहाँ से हम बाहर से डाटा लेने के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। कभी कभी डाटा हमारा शो नहीं करता तो रिफ्रेश करेंगे तो वो डाटा शो करने लगेगा। अच्छा, इस पे आते हैं हेडर रो। हेडर रो ये होता है हेडर रो, तो हेडर रो पे यहाँ से चेक हटाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। टोटल रो, ये नीचे टोटल रो आ जाएगा तो यहाँ से टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से टोटल रो एक जुड़ जाएगा। बैंडेड रो, जुड़े हुए रो, ये सब जो जुड़े हुए रो हैं इस पे इफेक्ट जा रहा है इस तरीके से। फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम पे इफेक्ट देना हो तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं। लास्ट कॉलम पे इफेक्ट देना हो तो यहाँ से लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं, चेक लगा देते हैं। भाई क्लिक कर चेक लगा देंगे तो इस तरीके से देगा, चेक हटा देंगे तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से बैंडेड कॉलम, जुड़े हुए कॉलम पे इफेक्ट देना हो तो यहाँ से बैंडेड कॉलम पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से अलग अलग इफेक्ट देगा इस तरीके से। यहाँ से टेबल का स्टाइल यहाँ से चेंज करना हो तो टेबल का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो भी यहाँ से समझ में आए। अब आते हैं कन्वर्ट टू रेंज पे, ये बताने के लिए बताए थे। तो यहाँ जैसे नेम और इस तरीके से एक बॉक्स रेक्टेंगल टाइप बॉक्स दिख रहा है तो ये सब है। इन सब चीजों को इसको इन सब को हटाने के लिए कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे तो ये सब हट जाएगा। इस तरीके से आपका नेम हिंदी इंग्लिश ये हो जाएगा। तो ये हो जाता है कौन सा आपका स्टाइल का फॉर्मेट टेबल। अब सेल हम अपने अकॉर्डिंग किसी सेल का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। भाई जैसे यहाँ से इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा जाए तो किस तरीके का टेक्स्ट हो, बोल्ड रहे, इटैलिक, रेंडर लाइन, सेल को यहाँ से कलर करना तो सेल को कलर करना, टेक्स्ट को कलर करना तो यहाँ से टेक्स्ट को कलर करना। तो हम मैन्युअली यहाँ से हम इस सेल के बारे में ये चीज कर सकते हैं। या पहले से कुछ डिफाइन है जैसे बैड, तो यहाँ से बैड वाला सेल ले लिया तो इस तरीके से इसमें डाटा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ से 5 लिखते हैं तो इस तरीके से, यहाँ गुड वाले में ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से गुड वाले में इस तरीके से लिखा है, न्यूट्रल में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेल की यहाँ से डिजाइनिंग है, जो भी है डिजाइनिंग समझ में आए यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये प्री डिफाइंड स्टाइल है। इस प्री डिफाइंड स्टाइल से जो भी आप स्टाइल समझ में आए आप उसको लेके और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाटा फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया आज स्टाइल की भी बातें। तो यहाँ से क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल, ये चारों कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।